71 से 80 तक की संख्याएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 71 से 80 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना। छोटू और पिंकी आज बाजार से ढेर सारी बांस की लकड़ियाँ लाने गए हैं, जिससे वो एक छोटा सा घर बनाने वाले हैं। पिंकी, हमें कितनी लकड़ियाँ लेनी चाहिए? छोटू, मुझे लगता है 2 पैकेट बहुत रहेंगे। ठीक है पिंकी। आंटी, हमें 2 पैकेट लकड़ियाँ दे दीजिए। छोटू और पिंकी 2 पैकेट लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ गए हैं। आइए देखें अब वे दोनों क्या कर रहे हैं। अरे छोटू, चलो इन लकड़ियों को पहले गिन लेते हैं और इसके लिए हम इनको 10-10 की समूह में रख देते हैं। ठीक है पिंकी, तो ये हो गए हैं 10-10 के 7 समूह। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू और पिंकी कुल कितनी लकड़ियाँ लेकर आए हैं? 10-10 की 7 समूह। इसका मतलब हमारे पास है 7 दहाई। हाँ पिंकी, और 7 दहाई होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो हमारे पास हो गई 70 लकड़ियाँ। चलो छोटू, अब घर बनाना शुरू करते हैं। छोटू और पिंकी अपना घर 70 तीलियों से पूरा नहीं बना पाए। आइए देखें अब वो क्या कर रहे हैं। अरे नहीं, ये क्या? घर का दरवाजा बनाने के लिए तो लकड़ियाँ बची ही नहीं। छोटू, मैं आंटी से और लकड़ियाँ ले आती हूँ। पिंकी, हमें 10 लकड़ियाँ और चाहिए। पिंकी 10 लकड़ियाँ और ले आती है और छोटू और पिंकी अपना घर पूरा कर लेते हैं। बन गया हमारा घर पिंकी। चलो अब ये सोनू और नेहा को दिखाते हैं। बच्चों, आपने देखा छोटू और पिंकी ने कितना सुंदर घर बनाया है। क्या आपको पता है कि उन्होंने कुल कितनी लकड़ियों से घर बनाया है? आइए देखें। पहले उनके पास थी 70 लकड़ियाँ और बाद में 10 लकड़ियाँ पिंकी और ले आई, तो हुई 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो कुल मिलाकर हुई 80 लकड़ियाँ। तो इन 10 और लकड़ियों से एक और 10 का समूह बन जाएगा, मतलब एक और दहाई। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि 80 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? जी हाँ बच्चों, 80 में है 10-10 के 8 समूह और कोई खुली लकड़ी नहीं बचती। इसका मतलब 80 लकड़ियों में है 8 दहाई और 0 इकाई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 71 से 80 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 81 से 90 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। 81 से 90 तक की संख्याएं। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 71 से 80 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम 81 से 90 तक की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज पिंकी और छोटू अपनी माँ के लिए सफेद फूलों के गजरे बनाने वाले हैं। पिंकी, गजरे बनाने के लिए हमें कितने फूल चाहिए होंगे? पता नहीं छोटू, चलो माँ से पूछते हैं। माँ, हमें ढेर सारे गजरे बनाने हैं, हम उसके लिए कितने फूल लें? छोटू, पिंकी, तुम एक गजरे में 10 फूल डाल सकते हो, तो तुम्हें जितने गजरे बनाने हैं उतने फूल ले लो। ठीक है माँ। चलो पिंकी, हम बाजार से फूल ले आते हैं। छोटू और पिंकी बाजार जाकर ढेर सारे फूल ले आए। छोटू, चलो इन फूलों से गजरे बनाना शुरू करते हैं। पिंकी, ये देखो, मैंने 10 फूलों से एक गजरा बना लिया। वाह छोटू, अब हम और गजरे बनाते हैं। छोटू, क्या तुम बता सकते हो कि हमने अब तक गजरे बनाने में कितने फूल इस्तेमाल कर लिए हैं? देखो, हमने बनाए 10-10 फूलों से 8 गजरे।
तो हुए 80 फूल। अरे छोटू, यह देखो, अभी 5 फूल और बचे हैं। हम इन्हें भी गिन लेते हैं। ठीक है, तो पहले थे 80 फूल और उनके साथ 5 फूल और, तो हुए 81, 82, 83, 84 और 85। कुल मिलाकर हुए 85 फूल। छोटू, क्या तुम बता सकते हो कि 85 में कितने इकाई और कितनी दहाई है? हाँ, 85 में है 8 दहाई और 5 इकाई। सही कहा छोटू। चलो अब हम इनसे गजरा बनाते हैं। छोटू और पिंकी गजरा बना रहे थे कि तभी उनकी माँ उनके पास आई। छोटू, पिंकी, ये देखो, मुझे ये कुछ फूल दरवाजे के पास पड़े हुए मिले। फूल लाते समय तुमसे गिर गए होंगे, ये भी इस्तेमाल कर लो। अरे वाह, और फूल, शायद अब एक और गजरा बन पाए। छोटू, हमारे पास पहले थे 85 फूल और अब माँ ने दिए 5 और फूल, तो अब कुल मिलाकर हमारे पास कितने फूल हो गए? बच्चों, क्या आपको पता है कि अब छोटू और पिंकी के पास कुल कितने फूल हो गए हैं? आइए देखें। देखो पिंकी, पहले हमारे पास थे 85 फूल और 5 फूल और, तो हो गए 86, 87, 88, 89 और 90। इसका मतलब कुल मिलाकर 90 फूल। छोटू, क्या आपको पता है कि 90 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? हाँ पिंकी, 90 में 9 दहाई और 0 इकाई होते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 81 से 90 तक की संख्याओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम 71 से 90 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 71 से 90 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण और सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 71 से 90 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम उन संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू की माँ छोटू को अखरोट लेने भेज रही है। छोटू, तुम बाजार से 85 अखरोट ले आओ। जी माँ। छोटू बाजार से अखरोट ले आया है। आइए देखते हैं कि वो कितने अखरोट लाया है। ये लीजिए माँ, ये रहे 85 अखरोट। छोटू, लेकिन यह तो कुछ कम लग रहे हैं। क्या तुम इन्हें गिनकर बता सकते हो कि यह कितने हैं? अच्छा माँ, अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये रही 10-10 अखरोट की 5 पोटली, तो हुए 10, 20, 30, 40 और 50 अखरोट और 8 अखरोट और, तो हुए 85 अखरोट। अरे छोटू, तुम कम अखरोट लेकर आए हो। मैंने तो 85 अखरोट लाने को बोले थे और ये तो 58 अखरोट ही हैं, क्योंकि तुमने लिए हैं 10 अखरोट के 5 समूह और साथ में 8 खुले अखरोट। अच्छा बताओ, 85 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? 85 में 8 इकाई और 5 दहाई है। अरे नहीं छोटू, तुम गलत कर रहे हो। 85 में 5 इकाई और 8 दहाई होते हैं। 85 और 58 बराबर नहीं होते छोटू। अच्छा हाँ माँ, अब मैं समझ गया हूँ। मैं और अखरोट ले आता हूँ। इस उदाहरण में हमने देखा कि किसी भी संख्या में ये स्थान इकाई और ये स्थान दहाई के बारे में बताता है। अगर इन स्थानों पर लिखी संख्याओं को बदल दिया जाए तो पूरी संख्या भी बदल जाती है। समझे बच्चों? चलिए एक और उदाहरण देखें। आज छोटू और पिंकी अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। पिंकी, इस डब्बे पर लिखा है कि इसमें 8 खेलने की चीजें हैं, पर ये देखने में तो 8 से बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ छोटू, तुमने सही कहा। इस डब्बे में 8 से ज्यादा खिलौने हैं, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो वो 8 नहीं 80 लिखा है। पिंकी, पर यहाँ तो 8 ही लिखा है।
और उसके आगे शून्य लिखा है। शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो हो गए 8। नहीं छोटू, यहाँ 8 दहाई के स्थान पर लिखा है और इसका मतलब है 10 के 8 समूह, तो हुए कुल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 खिलौने, और शून्य इकाई के स्थान पर लिखा है, जिसका मतलब है एक भी खुला खिलौना नहीं है। तो इसका मतलब ये शून्य हमें केवल इकाई के बारे में बता रहा है। हाँ छोटू, 80 में शून्य इकाई और 8 दहाई होती है। ये 8 तब होता जब 8 इकाई के स्थान पर होता और दहाई के स्थान पर शून्य होता। तो देखा तुमने कि दोनों में कितना फर्क है। 80 8 से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है पिंकी, मैं समझ गया हूँ। चलो अब हम खेलना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने 71 से 90 तक की संख्याओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। 91 से 99 तक की संख्याओं से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई रूप में पढ़ना। आज स्कूल के सभी बच्चे अपनी अपनी पुरानी किताबें लाए हैं। यह किताबें उन बच्चों को दी जाएंगी जो बच्चे इन किताबों को नहीं खरीद सकते। छोटू और आरती को अपनी कक्षा की सभी किताबों को गिनने का काम मिला है। आरती, यहाँ पर तो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। हम इनकी गिनती कैसे करेंगे? देखो छोटू, हम इन सभी किताबों को 10-10 के सेट बनाकर रख लेते हैं। इससे गिनना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। छोटू और आरती ने 10-10 के सेट बनाने शुरू कर दिए। छोटू, अभी किताबों के कितने सेट बन गए हैं? आरती, अभी 10-10 किताबों के 9 सेट बन गए हैं। अच्छा, 10-10 के 9 सेट। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसका मतलब 90 किताबें। हाँ, 90 किताबें। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि 90 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? आइए देखें। बच्चों, 90 को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और 0 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं। इसका मतलब 90, और यहाँ कोई इकाई नहीं है। तो देखा बच्चों, 9 दहाई का मतलब है 90 किताबें। इसका मतलब छोटू और आरती ने अब तक 90 किताबें इकट्ठी कर लीं। कुछ देर बाद छोटू और आरती को नेहा 5 किताबें और दे गई। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि उनके पास अब कुल कितनी किताबें हैं? आइए देखें। पहले उनके पास थी 90 किताबें और बाद में 5 किताबें और, तो हुई 91, 92, 93, 94, 95। इसका मतलब कुल मिलाकर हुई 95 किताबें। क्या आप बता सकते हैं कि 95 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? बच्चों, 95 हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और 5 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं। इसका मतलब 90, और साथ में है 5 इकाई, मतलब 5 किताबें।
थोड़ी देर बाद सोनू कुछ किताबें और ले आया। आइए देखें कि छोटू और पिंकी के पास अब कुल कितनी किताबें हो गईं। छोटू, पहले कुल हुई थी 95 किताबें और उसके बाद 96, 97, 98, 99। बच्चों, इसका मतलब उनके पास कुल मिलाकर है 99 किताबें। 99 को हम लिखते हैं ऐसे, और यहाँ ये 9 दहाई के स्थान पर है और ये 9 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं, और साथ में 9 इकाई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 100 के बारे में जानेंगे तथा 100 को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। 100 से परिचय। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 91 से 99 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। आइए देखें कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। 100 के बारे में तथा 100 में कितनी इकाई और दहाई होती हैं। आज छोटू और पिंकी की माँ का जन्मदिन है। छोटू और पिंकी रोज अपनी गुल्लक में एक एक का सिक्का डालते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों न वो गुल्लक से रुपये लेकर माँ के लिए तोहफा ले आएं। छोटू, हम अपनी गुल्लक में देख लेते हैं कि कितने रुपये हैं और फिर बाजार से माँ के लिए कुछ ले आते हैं। ठीक है पिंकी, आओ देखें। छोटू, हम इन सभी एक एक के सिक्कों को 10-10 के समूह बनाकर गिन लेते हैं। तो ये हो गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। और साथ में है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसका मतलब कुल मिलाकर हुए 99 रुपये। बच्चों, देखा आपने कि छोटू और पिंकी ने कैसे गुल्लक के रुपयों को गिना। क्या बता सकते हो कि 99 में कितनी इकाई और कितनी दहाई है? जी हाँ बच्चों, 99 को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ 9 दहाई के स्थान पर है और ये 9 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं, और साथ में है 9 इकाई। कुछ देर बाद छोटू और पिंकी ने देखा कि गुल्लक में एक और रुपया है, तो इसका मतलब अब उनके पास 99 से 1 रुपया ज्यादा है। बच्चों, क्या आपको पता है कि 99 से 1 ज्यादा क्या होता है और हम इसे कैसे गिनेंगे? जी हाँ, 99 से 1 ज्यादा होता है 100। आइए देखें कैसे। यहाँ है 9 इकाई और 9 दहाई, और इसमें अगर 1 इकाई और होगी तो ये हो जाएंगे 10 सिक्के, यानी 10 इकाई, और 10 इकाई मिलकर बनता है 1 दहाई। इसका मतलब 10 का 1 समूह। इसका मतलब पहले हमारे पास थी 9 दहाई और अब 1 दहाई और, तो अब हमारे पास हो गई है 10 दहाई, जिसे हम कहते हैं 100। तो 99 के बाद आता है 100, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपने 100 के बारे में जाना तथा 100 को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। अगली वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।
91 से 100 तक की संख्याओं के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 91 से 100 तक की संख्याएं तथा उन संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम उन संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आजकल छोटू के घर के पास एक मेला लगा हुआ है। छोटू और पिंकी भी मेले में गए हैं। मेले में उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया। इस खेल में उन्हें बहुत सारी पेंसिलें दी जाती हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें गिनकर बताना होता है। जो जल्दी बता देता है उसे इनाम मिलता है। छोटू, पहले मैं करूँगी। अंकल, मुझे पेंसिलें दे दीजिए। अंकल ने पिंकी को कुछ पेंसिलें दे दी हैं। आइए देखें कि वो इन्हें कैसे गिन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे रुको पिंकी, ऐसे तो तुम्हें गिनने में बहुत समय लग जाएगा। तुम इन्हें 10-10 के समूह बनाकर गिन लो। ठीक है छोटू। तो ये हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसका मतलब ये हो गई 90 पेंसिलें और साथ में 6 पेंसिलें और। तो सबसे पहले थी 90 पेंसिलें और उसके साथ 6 और पेंसिलें, तो हुई 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो हो गई 96 पेंसिलें। बच्चों, पिंकी ने एकदम सही बताया और उसे इनाम मिल गया। अब क्या आप बता सकते हैं कि 96 में कितनी इकाई और दहाई हैं? आइए देखें। बच्चों, 96 को हम लिखते हैं ऐसे और इसमें 9 दहाई के स्थान पर है और 6 इकाई के स्थान पर। इसका मतलब हमारे पास है 9 दहाई, जिसे हम 10-10 के 9 बंडल भी कह सकते हैं और साथ में 6 इकाई। इसका मतलब 6 खुली पेंसिलें। छोटू अपनी माँ के साथ दुकान से सामान लेने गया है। माँ, यहाँ ये पेंसिलें 2 अलग-अलग जगह पर क्यों रखी हैं? छोटू देखो, यहाँ पर पेंसिलें 10-10 के समूह में रखी हैं और यहाँ पर खुली पेंसिलें रखी हैं। अच्छा, पर ऐसा क्यों है माँ? रुको छोटू, मैं बताती हूँ। पहले तुम एक काम करो, तुम इनमें से मुझे 95 पेंसिलें दे दो। अब मैं समझा माँ। इसका मतलब मैं दूंगा 9 बंडल 10 पेंसिलों के और 5 खुली पेंसिलें। तो 95 पेंसिलें देने के लिए मुझे देनी होंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 5 खुली पेंसिलें और। तो हुई 91, 92, 93, 94 और 95। हाँ छोटू, ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर यहाँ केवल खुली पेंसिलें रखी होती तो बहुत समय लग जाता। इसीलिए यहाँ पेंसिलें 10-10 के बंडल में भी रखी हैं। तो बच्चों, देखा आपने छोटू ने कैसे 95 पेंसिलें देने के लिए बंडल और खुली पेंसिलों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी माँ को दिए 10-10 पेंसिलों के 9 बंडल। इसका मतलब 9 दहाई और साथ में 5 खुली पेंसिलें, जिसका मतलब है 5 इकाई। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। 91 से 100 तक की संख्याओं से जुड़ी सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों,
पिछली वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम 91 से 100 तक की संख्याओं से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी को उनकी मैडम ने एक 91 से 100 तक की संख्याओं का चार्ट बनाने को दिया है। पिंकी, हम चार्ट में इन संख्याओं की इकाई और दहाई लिख लेते हैं। ठीक है छोटू। पिंकी और छोटू ने मिलकर 91 से 100 तक की गिनती लिख ली है और साथ में कुछ संख्याओं की इकाई और दहाई भी लिख ली है। आगे लिखने से पहले वे दोनों चार्ट अपनी माँ को दिखाने जा रहे हैं। माँ, ये देखो, हम कक्षा में लगाने के लिए ये चार्ट बना रहे हैं। अरे बच्चों, ये तुमने उल्टा लिख दिया। 91 को हम लिखते हैं ऐसे और इसमें तो 9 दहाई और 1 इकाई है। इसका मतलब 9 10-10 के बंडल और साथ में एक चीज खुली। अरे हाँ, ये गलती तो हमने सभी संख्याओं में कर दी है। ये लो और इसे ठीक कर लो। ठीक है माँ। छोटू और पिंकी ने उसके बाद अपने चार्ट को सही किया। आइए देखें कि अब उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 91 में है 9 दहाई और 1 इकाई, फिर 92 में है 9 दहाई और 2 इकाई, और ऐसे ही उन्होंने सभी संख्याओं में सही करके लिख लिया। छोटू का जन्मदिन आने वाला है। हर साल छोटू अपने दोस्तों को कुछ उपहार देता है। अरे छोटू, तुम इस बार अपने दोस्तों को क्या दोगे? माँ, मैं इस बार उन्हें टॉफियों की छोटी छोटी पोटलियाँ दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा उपहार होगा। हाँ माँ। अच्छा छोटू, जरा यह तो बताओ कि तुम कुल कितनी टॉफियाँ लाए हो? माँ, मैं इन्हें गिन कर बताता हूँ। छोटू पोटलियों को गिनने लगा। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हो गई कुल 10 पोटलियाँ और 10 पोटलियाँ मिलाकर हो गई 100 टॉफियाँ, है ना माँ? छोटू, लेकिन इन पोटलियों में कुछ छोटी और कुछ बड़ी क्यों लग रही है? हाँ माँ, किसी किसी पोटली में कम टॉफियाँ हैं। नहीं छोटू, यहाँ हम एक पोटली को 10 इसलिए गिनते हैं क्योंकि सब में 10 टॉफियाँ होती हैं। अगर सभी में 10 टॉफियाँ नहीं हैं, तो हमें सारी पोटलियों को खोलकर एक एक टॉफी को गिनना पड़ेगा। लेकिन उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ छोटू, इसलिए पोटलियों को गिनने से पहले हमें हर पोटली में 10 टॉफियाँ डाल लेनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं समझ गया हूँ। बच्चों, देखा आपने छोटू ने क्या गलती की? आप ऐसी गलती मत करना। हमें 10-10 के समूह बनाकर गिनते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हर समूह 10 चीजों से ही बना हो। अलग अलग संख्याओं की चीजों से बने समूहों को दहाई के रूप में नहीं गिना जाता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने 91 से 100 तक की संख्याओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।